हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब फ़ोनिक साउंड्स बच्चे सीख जाते हैं तो उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो फ़ोनिक साउंड सीखने के बाद बच्चे को हमें फ़ोनिक साउंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, जिससे उनका जो फ़ोनिक साउंड उन्होंने सीखा है वहाँ पे उसका यूज़ हो सके और उनको अच्छे से मेमोराइज़ हो जाए और वो उसका मतलब उस कंसेप्ट को, उसका यूज़ को समझ सकें। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वर्कशीट बनाई है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं जिसमें बच्चे को उनके बिगिनिंग साउंड पहचान करके उसको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बैट ड्रॉ किया हुआ है, उसमें बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे ब बैट, तो उससे जो बिगिनिंग लेटर है उसका साउंड का, वो उसको यहाँ पे सर्कल करना है। यहाँ पे मैंने रैट ड्रॉ किया हुआ है, रा सर्कल करेगा, आई मीन आर। और यहाँ पे कैप ड्रॉ करी हुई है तो कैप सर्कल करेगा, सी यानी कि। यहाँ पे मैट है तो एम ड्रॉ करेगा, और यहाँ पे कप है तो यहाँ पे सी दिया हुआ है तो सी को सर्कल करेगा। फिश ड्रॉ करी हुई है तो यहाँ पे एफ यानी कि फा को सर्कल करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी भी वही है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे उसको क्या करना है बच्चे को, यहाँ पे मैंने ऐसे ही अगेन पिक्चर्स ड्रॉ करी हुई है और उन पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसका बिगनिंग लेटर और साउंड जो है वो उससे मैच करना है। जैसे नेल्स है तो एन, नेकलेस है तो अगेन एन, की, जेलीफिश, इग्लू, हार्ट, इस तरीके से क्या करना है ये बच्चे को बहुत, जब वो बच्चा इस वर्ड को रिपीट करेगा तो उसके साउंड को ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएगा और उसको रिटन फॉर्म में भी उसको समझ में आने लगेगा अच्छे से। तो ये मैंने जो ड्रॉ करी हुई है, मैं बहुत पुअर हूँ इन ड्राइंग, आई मीन बहुत गंदा ड्रॉ कर पाती हूँ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। आप अच्छे से ड्रॉ करके दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं, जब वो ऐसी दो जो मैंने एक्टिविटीज़ दिखाई वो करने के बाद बच्चे को हम इस पर राइटिंग एक्टिविटी भी दे सकते हैं अगर बच्चा लिखना जानता है। और अगर लिखना नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, आप उनसे बस ये दिखा के पूछिए यहाँ पे कौन सा लेटर आने वाला है, उसकी साउंड क्या है, तो वो बताएंगे आपको। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे उनको बिगनिंग लेटर और उसका साउंड बताना है। जैसे यहाँ पे हैट है तो एच आएगा, पैन प, बैग ब, लेग ल, कप क, सॉरी मग म, जग। सो ये सब एक्टिविटी करने से क्या होगा, जो वो उन्होंने फोनिक साउंड सीखे हैं, तो उनको अगर थोड़ा सा भी कहीं पर भी कंफ्यूजन है, यूजुअली बच्चों को 2-3 लेटर्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर दिखते हैं, जैसे म, एम और डब्लू है, ब और ड है, मतलब बैग और डॉग। तो इनमें ना कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा बच्चों को, तो वो जब ये इस तरीके की वर्कशीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है। और नेक्स्ट हम फिर मूव करते हैं, जब हमने फर्स्ट उनको बिगनिंग लेटर का उनको एक्टिविटी दी थी कि बिगनिंग लेटर उनको आइडेंटिफाई करना है, लिखना है, वैसे ही ये लास्ट लेटर के लिए एक्टिविटी होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लास्ट इन दो वर्ड्स को, आपको लिख के नहीं देना है, यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करके देनी है और एस यू लिख देना, और फिर उनसे पूछना है कि लास्ट साउंड क्या है। स, एस अ, स अ न सन, ल इ प लिप, वैसे ही प एन पेन, ब ऑय य बॉय, गर्ल गर्ल, एंट एंट। इस तरीके से और भी उनको अपने उनकी एज अप्रोप्रिएट, मतलब एज के अकॉर्डिंग आप उनको और भी ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हो, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। नेक्स्ट ये है कि इसमें भी वही करना है, उनको बिगनिंग लेटर जो है वो बताना है, उसका साउंड बताना है, और आप उसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा बड़ा वर्ड भी दे सकते हो जिसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स ज़्यादा होते हैं, जिनकी स्पेलिंग बड़ी होती है। बट आपको ये ज़रूर, मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप दोगे, जो भी आप यहाँ पे पिक्चर्स बना के देने वाले हो, तो उनका साउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब जो आपने फोनिक्स सिखाए हैं वही साउंड्स का आपको यहाँ पे पिक्चर्स देने हैं, उसी से रिलेटेड वर्ड्स देने हैं। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पे देखिए एक बना करके ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ पे चेयर लिख दिया, ठीक है, तो चेयर का साउंड जैसा कि हम सब जानते हैं CHAIR, और बच्चों को हमने सी का साउंड इज इनिशियली फोनिक्स में क सिखाया है, एच का साउंड इज हा, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि चेयर जो सी और एच है वो चा कैसे हो गया। सो हमें इनिशियली ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं देने हैं। जैसे फ़ोन होता है PHONE, तो हमें वो भी नहीं देना है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, इनको हम डाइग्राफ्स बोलते हैं, मतलब जिनके 2 लेटर्स का साउंड, जब 2 लेटर्स को हम लिखते हैं और उनका साउंड एक निकलता है तो उनको हम डाइग्राफ्स बोलते हैं। उसको हम आगे और सीखेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी कि डाइग्राफ्स पढ़ने कैसे सिखाने हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए भी हमें बच्चों को वैसे वर्ड्स नहीं देने हैं, हमें सिर्फ वैसे वर्ड्स देने हैं जिनका एक्चुअल में फोनिक साउंड्स जो हमने
सिखाया है उन्हीं से रिलेटेड वर्ड देने हैं। सो यहाँ पे बच्चा क्या लिखेगा, एयरप्लेन। तो बच्चा लिख पाता है तो ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, और नहीं लिख पाता है तो आप उसको हेल्प कर दीजिए या आप लिख के दे दीजिए। मेन पर्पज़ हमारा ये है कि उसको ये साउंड समझ में आना चाहिए, पिक्चर समझ में आनी चाहिए, और उसको मतलब बोलना आना चाहिए अच्छे से। तो ये हो गया एयरप्लेन, बलून, बाइसिकल, केक, ड्रम। आप ऐसे ही, जैसे मैंने ए बी सी ऐसे डी से प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिख के बताया है, आप आगे सारे अल्फ़ाबेट्स के ऐसे ही पिक्चर्स बना करके ये एक्टिविटी दे सकते हो, और इसमें कितनी भी बड़ी स्पेलिंग्स दे सकते हो। बच्चा को फर्स्ट जो बिगनिंग साउंड है वो ही बतानी है, तो वो बच्चे बता लेते हैं ईजिली। ये भी सेम वही है आगे कंटिन्यूएशन में कि ई का इंजन, फोर्क, गिटार, हाउस, जार, केटल, लेडर, मास्क। सो इस तरीके से आप उसमें आके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके कोई भी एक्टिविटी दे सकते हो जो सीवीसी ये फोनिक्स से रिलेटेड है। और ये जो हम फोनिक्स से रिलेटेड एक्टिविटी देते हैं आगे जा कर के फिर वो सीवीसी वर्ड्स रीड करने में हेल्प करती है। और ये जितनी भी मैंने एक्टिविटी आपको दिखाई हैं ये मैंने इस टाइप की बुक से ही आपको मतलब वर्कशीट बना के दिखाने की कोशिश करी थी। आप खुद भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसे मार्केट में ऑनलाइन ये बुक्स मिल जाएंगी, या और लोकल स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाएंगी। आप उस तरीके से ये बुक परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक उन्होंने लेटर लिख दिया है, और उस लेटर को आइडेंटिफाई करके बच्चों को ये जो पिक्चर्स दी है वो इस लेटर से बिगिन होती है, तो उनको वो फाइंड करना है। जैसे एप्पल, एंड, तो उनको ये पिक्चर को सर्कल करना है। जैसे यहाँ ब दिया है तो ब बॉल, ब बलून, क कैट, क कार। इस तरीके से बच्चे को ये साउंड का जो कंसेप्ट है वो और फर्दर क्लियर हो जाता है उनको। और यहाँ पे ये सेकंड एक्टिविटी दी है, इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बच्चे को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ए का साउंड आता है। जिस पिक्चर में ए का साउंड आता है उसको ये स्टार को रेड कलर से करना है। तो जैसे बैट, बैट में ए का साउंड आता है, तो यहाँ पे बच्चा को स्टार को रेड कलर कर देगा। नेट में नहीं आता है तो उसको ब्लैंक छोड़ना है। इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है और वो सीख भी जाते हैं। फिर ऐसे करके ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके फॉर योर रेफरेंस। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप ख़रीद लीजिएगा ऑनलाइन, या फिर आप ऐसा कुछ बना सकते हो तो वो भी अपने बच्चे के हिसाब से ठीक रहेगा। टोटल 32 पेजेस की ये बुक है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मंगा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फर्दर हम एक काम कर सकते हैं, जो सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमें वो उन अल्फ़ाबेट्स को लिस्ट डाउन करके एक नोटबुक में उनसे रिलेटेड सारे वर्ड्स लिख लेने हैं। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप उनसे बिगिनिंग विद ए मीन्स ABCD जो भी है, ए से जितने भी वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को हम बता सकते हैं जिससे रिलेटेड हमको वर्ड्स उनको डे टू डे उनसे बात करनी है उन वर्ड्स के बारे में, या फिर लिख करके आप उसको बताइए कि देखो ये फर्स्ट साउंड है। जैसे एयरप्लेन है तो उसमें फर्स्ट साउंड ए है, लास्ट साउंड ई है। और फिर ऐसे आप एंकर है, ये एम्बुलेंस है, ए से रिलेटेड, एंड जितने भी वर्ड्स हैं ए से रिलेटेड आपको उनको वो बोलने हैं और उनको बताना है कि देखो फर्स्ट साउंड ये आया, लास्ट साउंड ये आया। बी है जैसे बलून, सो फर्स्ट साउंड इज़ ब, लास्ट साउंड इज़ न। तो इस तरीके से आप सारे मल्टीपल वर्ड्स सारे अल्फ़ाबेट्स के आपको इंट्रोड्यूस करने हैं और उनसे उसके बारे में बात करना है। तो उनका बिल्कुल ही एकदम कोई डाउट ही नहीं बचेगा कि फर्स्ट साउंड ऐसा है, लास्ट साउंड ऐसा है। तो वो धीरे धीरे आगे जा कर के आप खुद उसको समझ पाएंगे कि ये कैसे जा कर के बच्चों को हेल्प कर रहा है, मतलब फर्स्ट साउंड, लास्ट साउंड। और ये कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आगे बहुत हेल्पफुल करेंगी। और जब ये क्लियर हो जाता है सारा फोनिक्स तो CVC वर्ड्स और आगे 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है, और वो बहुत जल्दी होने लगता है वो प्रोसेस, मतलब क्योंकि ये फोनिक्स क्लियर होते हैं बच्चों के। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए।